एक बार की बात है, रोलिंग पहाड़ियों और रंगीन घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से शहर में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी असीम कल्पनाशीलता और हर मीठी चीज के लिए अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। लिली को कैंडी और हर तरह की मिठाइयों से विशेष लगाव था। एक दोपहर की धूप में लिली शहर के स्थानीय मेले में घूम रही थी। वह एक अजीबोगरीब नजारे पर ठोकर खाई। वहां मेले के मैदान की हलचल के बीच विशाल मिठाइयों की एक सरणी से सजाया गया एक विशाल स्टॉल खड़ा था। यह किसी भी चीज से अलग था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। कैंडी के जीवंत रंग और मुंह में पानी लाने वाली सुगंध ने लिली को मोहित कर लिया और उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। अपनी जिज्ञासा का विरोध करने में असमर्थ लिली स्टॉल के पास पहुंची। उसके आश्चर्य के लिए स्टॉल पर मिस्टर स्वीटटूथ नाम के एक मिलनसार बूढ़े व्यक्ति थे। एक गर्म मुस्कान के साथ उसने लिली का स्वागत किया और उसे विशाल कैंडीज के पीछे की कहानी बताना शुरू किया। कई साल पहले एक दूर देश में एक जादुई जंगल की गहराई में छिपी एक मुग्ध कैंडी फैक्ट्री खड़ी थी। कैंडी फैक्ट्री अपने असाधारण कन्फेक्शन के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें अविश्वसनीय आकार और कल्पना से परे स्वाद था। किंवदंती यह थी कि इन कैंडीज को रहस्यमय कैंडी निर्माताओं के एक समूह द्वारा बनाया गया था, जो एक गुप्त नुस्खा का इस्तेमाल करते थे जो पीढ़ियों से चले गए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, जादुई जंगल फीका पड़ने लगा और कैंडी का कारखाना अस्तव्यस्त हो गया। कैंडी बनाने वाले अपने शिल्प को भुलाने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने जंगल से बचे हुए सभी जादू के साथ अपनी अंतिम रचना को प्रभावित किया। परिणाम विशाल कैंडीज का एक संग्रह था जिसमें न केवल मनोरम स्वाद था बल्कि जादू का स्पर्श भी था। कहानी से प्रेरित होकर लिली मिस स्वीटटूथ से पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी कि क्या वह विशाल कैंडीज में से एक को आजमा सकती है। उसकी आंखों में एक चमक के साथ मिस्टर स्वीटटूथ ने उसे एक झिलमिलाता लॉलीपॉप दिया। उसे विश्वास दिलाया कि यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे ही लिली ने अपना पहला बाइट लिया, एक असाधारण सनसनी उसके ऊपर आ गई। कैंडी के जादुई स्वाद ने उसे विशाल चॉकलेट पहाड़ियों, कारमेल नदियों और सूती कैंडी बादलों से भरी एक अद्भुत दुनिया में पहुंचाया। वह जिधर देखती थी, हर तरफ चटकीले रंग और मनमोहक सुगंध बिखरी होती थी। लिली ने कैंडी से भरे दायरे का पता लगाया, बात करने वाले गमी भालू और शरारती मंकी जैसे सनकी पात्रों से मुलाकात की। वह कैंडीलेपित फूलों के बीच खिलखिलाती थी और उन व्यवहारों का स्वाद चखती थी जो उसके बेतहाशा सपनों से परे थे। उस मंत्रमुग्ध दुनिया में उसने जो आनंद और आश्चर्य का अनुभव किया वह अवर्णनीय था। जब लिली आखिरकार मेले के मैदान में लौटी तो उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने अविश्वसनीय खूबसूरत यात्रा के लिए मिस्टर स्वीटटूथ को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए स्मृति को संजोने का वादा किया। बहुत खुशी के साथ उसने लिली को नियमित आकार की कैंडी से भरा एक छोटा बैग दिया। उसे विश्वास दिलाया कि विशाल कैंडी में उसने जो जादू खोजा है वह हमेशा उसके दिल में बसेगा। उस दिन से लिली अपने शहर में कैंडी एक्सप्लोरर के रूप में जानी जाने लगी। उसने अपनी कहानी हर किसी के साथ साझा की। वह विशाल कैंडीज की भूमि में मिली आकर्षण और खुशी को फैला रही थी। यद्यपि वह जादुई कैंडी कारखाने को वापस नहीं ला सकती, लेकिन लिली की कहानियों ने दूसरों को रोजमर्रा की जिंदगी में मिठास की सराहना करने और उनकी कल्पनाओं को उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।